जिसके मार्ग पर चलना मुझ जैसे के लिए आसान नहीं। जिस परिस्थिति में मैं ताव में आता वो संयम का प्रतीक होते, मैं जब विचलित होता वो धैर्यता की मूरत। पर कोशिश जारी है दोस्त। भैया जैसा ना सही, उनकी परछाई की तरह तो बन ही सकता हूं। एक दल में और एक जैसे, दोनों निष्ठाबद्ध। इसीलिए हमेशा उनके साथ रहता हूं, उनके साए की तरह। जहां भैया राम है वहां उनकी परछाई का दूसरा रूप लक्ष्मण। तुमने पूछा था हनुमान कि हम दोनों भाई होकर एक समान क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मणों से भरी दुनिया में राम एक ही हो सकते हैं। राह दिखाने वाले उस सूरज की तरह जिसने आज मेरा जीवन उज्जवल कर दिया, और शायद कल तुम्हारा भी। मेरे मन में जो बात घूम रही थी अब जाकर बैठी। धन्यवाद। ऐसा रूखा धन्यवाद नहीं चलेगा। गदा घुमाने का मौका हमें भी दो। थोड़ी तो जलन हो मेरे धनुष्य को। महाराज, कोई कष्ट? एक ऐसा जो महसूस कर सकता हूं, बयान नहीं। करके तो देखिए। ये राजसी गुत्थियां हैं हनुमान, जो तुम्हारी गदा के बल से नहीं सुलझेंगी। पक्का? परिवार का भार मजबूत से मजबूत बंधों को झुका देता है हनुमान, जिस भार से तुम अनजान हो। तुम्हें देख दया आती थी, लेकिन अब ईर्ष्या होती है। पल भर में ही जीवन की राह बदल जाती है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि बाली ने वानर राज्य को एक कैद खाना बना दिया है, जहां हर कोई बंदी है। रक्षक से भक्षक। अहंकार के जहर से भरा एक नाग, जिसके फन को पैरों तले कुचलना होगा। संभल कर लक्ष्मण, अपने शब्दों के बाण जिसकी ओर चला रहे हो वो अब भी मेरा भाई है, महाबली वाली। शायद इसी भाईचारे ने आपको बेचारा बना दिया। तुम्हें लगता है कि मैं वाली से डरता हूं? क्या मेरा जी नहीं करता अपने इन दोनों हाथों से उसका गला घोंटकर अपनी रूमा और राज्य को आजाद कर दूं? कहते हो तो करते क्यों नहीं? लक्ष्मण बस करो। क्षण भर के लिए सोचो, यदि तुम्हें मुझे मारना पड़े तो? क्या भैया, ये आपकी तुलना में वाली से कैसे? परिस्थिति के सागर में फंसी स्वभाव की नाव अक्सर अपनी दिशा बदल देती है लक्ष्मण। एक समय था जब महाराज सुग्रीव को वाली में भी वही भाई दिखता था जो तुम्हें मुझ में दिखता है। पर वाली अपनी अस्थिरता और अहम में आकर एक राजा होने का अधिकार खो चुका है महाराज। जिस राजा के दिल में दरार हो, वो भला अपनी प्रजा को एकत्रित कैसे रखेगा? उसे राजगद्दी से हटाना आपकी आवश्यकता नहीं, आपका कर्तव्य है। श्री राम, वो मेरा भाई है। आपका भाई उस गहरी गुफा में सदा के लिए खो गया। ये जो लौटा है वो वाली नहीं, मायावी से लूटा हुआ वाली का नया अहंकार है। श्री राम का कहा उचित है। ये वो वाली नहीं जिसे हम जानते थे। किष्किंधा को उसके चंगुल से छुड़ाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है हनुमान? वाली के आज से ज्यादा उसके गुजरे कल का भार आपके कंधों पर है, जब वो आपका अपना था, आपका भाई वाली। लेकिन परिवार केवल एक ही प्रकार का नहीं होता। भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन आप ही हैं मेरा परिवार। महाराज, आपसे मुझे वो सब मिला है जिसके लिए मैं सदा उपकारी रहूंगा। विश्वास, साहस, सम्मान, जिसकी शक्ति से मैं आपके नेतृत्व में हर युद्ध लड़कर विजयी रहा हूं। लेकिन महाराज, मैं विनती करता हूं कि इस युद्ध में मुझे आगे रहने दीजिए।
आपके भाई के अंत का भार अपने कंधों से उठाकर मुझे दे दीजिए। उठो उठो हनुमान, तुम्हारे सुझाव का बड़ा आभारी हूं, पर वादा करो कि इस युद्ध के बीच में नहीं आओगे तुम, क्योंकि सही जीवन कर्म वही है जहां हर कोई अपने हिस्से का भार स्वयं उठाए। भार उठाना आपको है वानर सम्राट सुग्रीव, लेकिन उसे हल्का हम करेंगे मिलकर। श्री राम, श्री लक्ष्मण, इस योजना की सफलता के लिए हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया। समय हो गया। वाली! शायद घर पर कोई नहीं। तैयार, कुछ भी हो सकता है। रुको! आप यहां? कैसे हो भतीजे? चाचा श्री, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको तो यहां से तुम्हारे पिता को चुनौती देने आया हूं और किष्किंधा को उनकी गुलामी से रिहा कर रहा हूं। चाचा श्री, यहां आकर मरने से बेहतर है आप यहां से वापस चले जाएं। जाने के लिए आना होता तो आते ही क्यों। अकेले तो आए नहीं हो तुम, मौत साथ आई है तुम्हारी। 4 कंधों पर ले जाओगे अपने महाराज को। निकल जाओ यहां से। अंगद, अंगद, जाओ अपने पिता से कह दो कि उसका भाई अपना हिसाब पूरा करने आया है और तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका शव मेरे पैरों में ना हो। बात में मत कहना, मैंने कहा नहीं। बुलाओ उसे, एक बार सोच। बुलाओ उसे। लो, अब कुछ नहीं हो सकता। सुग्रीव,